नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका जायद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। कल 15 नवंबर था और झारखंड अपनी स्थापना दिवस मना रहा था। पूरे झारखंड ऐसा सजाया था कि झारखंड मानो का स्वर्णिम युग आ चुका था। लेकिन आप ठीक शहर से कुछ दूर निकलेंगे, यानी भारत किसानों का देश है। और जब गांव की ओर आप आएंगे, गांव का देश कहलाता है, लेकिन जब गांव की ओर आएंगे तो गांव की क्या स्थिति है, जब वहां पहुंचेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा। मैं आज बात कर रहा हूं झारखंड की उपराजधानी दुमका की, और ये है मसलिया प्रखंड का हत्या पाथर पंचायत। और आज हम गोलमला एक गांव है वहीं खड़े हैं, और ठीक आज हमारे पीछे आप देख सक रहे हैं कि ये विकास है। इन 22 सालों का झारखंड ने अपना 15 नवंबर का स्थापना दिवस मनाया, और इन 22 सालों में क्या कुछ बदला है उसी का नज़ारा आपको दिख रहा है। इस सड़क के बीचों बीच इस पुल के पास बना ये गड्ढा, और तमाम ये ग्रामीण हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन 22 सालों में क्या कुछ बदला है, और यदि इस तरह का गड्ढा है तो क्या इस गड्ढा से सचमुच से परेशानी हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन थोड़ा सा आगे आइए, आप और थोड़ा आगे। 22 साल में बहुत कुछ बदलना था। किसान के खेत में पानी पहुंचना था। यहाँ से कुछ कदम दूरी पर मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उद्घाटन किया। लेकिन ये भी सच है कि तमाम जो वह कैनल है, तमाम जो वह नहर है जो बन चुका है 1975 में लगभग जो बनने की शुरुआत हुई थी, लेकिन सच्चाई ये है कि आज तक किसानों के खेतों में पानी उस नहर के माध्यम से नहीं पहुंच पाया है। ये बात तो अलग है, लेकिन दूसरी ओर आप यदि आएंगे देखेंगे कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, सड़क है, पानी है, उसकी क्या स्थिति है गाँव में, तो आपको आने के बाद पता चलेगा। अभी हम उसी गांव में हैं, इसी हत्या पाथर पंचायत में हैं, और इस गांव की स्थिति देखिए। यहाँ पर गड्ढा है, और इस गांव को घुसने के लिए जो तमाम सड़कें हैं वो क्या क्या स्थिति में है। तमाम ग्रामीण हैं, आज हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम बताइए, कौन सा गाँव हुआ आपका? ये गोरमला गांव। ये जो गड्ढा है ये आज हुआ है कि कितने दिन से? ये करीबन 1 साल तो हो ही जाएगा। 1 साल से। हाँ, तो बारिश के दिनों में क्या स्थिति होता होगा यहाँ? बहुत गंभीर स्थिति रहता है उस टाइम। तो इसकी सूचना जो यहाँ के तमाम जो पदाधिकारी हैं इससे संबंधित कोई सूचना से दिए हैं या नहीं? दिए हुए थे, निकाला भी था पहले एक बार। हम्म। फिर भी अभी तक चुपचाप ही है, कुछ आगे का कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। तो कोई बूढ़ा बुजुर्ग बच्चा लोग इधर से पार होता है कि नहीं? बहुत बार होता है, यहाँ नज़दीकी स्कूल है, हम्म। उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो दिक्कत तो बहुत होता है, लेकिन कौन सुनता है किसका बात? कोई नहीं सुन रहा है। कहाँ सुन रहा है? सुनता तो हो ही जाता। देखिए, लिखने का कहने का तो दिया है, लेकिन तमाम जो बच्चे हैं इस गांव के, बुजुर्ग हैं, इसी सड़क से होकर के पढ़ाई करने के लिए हाई स्कूल जाते हैं। और बारिश के दिनों में यह कहाँ कैसा स्थिति होगा आप कल्पना कर सकते हैं। किस तरह की दुर्घटनाएं भी घटती होगी। हमारे साथ में इसी गांव के एक प्रतिनिधि हैं। क्या नाम होता था आपका? मलय कुमार साहा। क्या आप उप मुखिया हुए? हाँ, इस पंचायत हथिया पदर पंचायत के उप मुखिया हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक गांव आपको हम देख रहे हैं, सड़क की स्थिति कितने वर्षों से इस तरह की स्थिति है? ये तो करीब 3-4 साल से इस तरह का हो गया है। मेरा गांव में जितना सड़क है, अभी मेरा गांव घुसने से पहले सब इसी तरह का मिलेगा। कोई अच्छा हम लोग का नहीं है सड़क अभी तक। जिला मुख्यालय जो आप लोग जाते हो, हाँ। जिला तो शहर तो जाते ही होंगे काम के लिए, कोर्ट के लिए और किसी काम के लिए, तो इस सड़क से आप जाते होंगे। हाँ, 1-1.5 किलोमीटर हम इस गांव से जो रोड में भी जाएंगे 1-1.5 किलोमीटर यही स्थिति है हम लोग का। तो इस सड़क को पार करके कितने ऐसे गांव हैं, कितने ऐसे पंचायत हैं जो इधर से गुजरती है? ये तो मेरा गांव से कम दूसरा जिला जमतरा जिला पड़ता है। उस गांव से भी 3-4 पंचायत इसी रोड से हम लोग का गांव होते हुए इधर जाता है सब। तो अब तक क्यों नहीं बन पाया सड़क? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, आपके गांव भी आए हैं, अगल बगल भी आए हैं, यहाँ पर उद्घाटन भी गया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का। क्या कुछ हो रहा है, क्यों नहीं सुन पा रहा? इसके बारे में तो उतना मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग जो जनप्रतिनिधि है, बाकी पंचायत सचिव है, जिला परिषद है, इसको सबको दिखाया गया, लेकिन अभी तक इस क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग देख के जाता है, बाद में तो कुछ बोलता नहीं। ये कि यहाँ से पंचायत से तो होगा नहीं। इस मैंने ये जो स्कीम है ये पंचायत से होने वाला नहीं है। हाँ, ये जो होगा ब्लॉक लेवल या जिला परिषद से,
तो जो बूढ़ा बुजुर्ग जो लोग हैं, दादा कहाँ जा रहे हैं? आपसे आपसे पूछेंगे अभी हम, है ना? तो जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं कैसे जाते होंगे सड़क से? बहुत दिक्कत से ही जाना पड़ता है, क्या करेगा, गांव से तो बाहर जाना ही होगा। बहुत कुछ जैसे शारीरिक अवस्था कुछ खराबी हुआ, जैसे बच्चा लोग रोज सुबह इसी रोड से जाता है। अच्छा दादा, आपका नाम क्या हुआ ये बताइए, आपका क्या नाम हुआ? प्रेम मंडल। तो आपका एज कितना हुआ पहले बताइए हमको। तो आपका को तो बयस हाँ, 72। 72 वर्ष में अभी तक कुछ बदला है कि नहीं आपका गाँव में? कुछ नहीं बदला, ऐसे ही है। ऐसे ही। क्या उम्मीद किए थे कि झारखंड बदलेगा? क्या कुछ बदलने का कुछ उम्मीद किए थे अपना गांव का, अपना सड़क का? और बहुत 5-6 बार हम लोग बोला तो देख के जाता है, कुछ कुछ नहीं बोला। तो ये स्थिति है इस गांव का। अमूमन इसी गांव का नहीं, तमाम जो है पंचायत है, तमाम जो है गांव की ओर आप रुख करेंगे तो ये स्थिति अमूमन हर जगह बना हुआ है। लेकिन इस परिस्थिति में, इस तरह की जो सड़क की स्थिति में, आप कल्पना कर सकते हैं कि छोटा बच्चा जो स्कूल जाता होगा, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, और ख़ास तौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं। अच्छा ये दादा बताइए, गर्भवती जो महिलाएं अपना डिलीवरी के लिए जाती होगी, तो क्या सच में एम्बुलेंस घुसता है कि उसको टांग के लेके जाता वो है? इधर से तो यहाँ तो टांग के लेना जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ उपाय होगा। गांव से जैसे ही वो उसको निकालेंगे तो खटिया चाहे जो भी, मतलब जैसे गांव का जो भी रिवाज है उसी तरह ले जाना पड़ता है, उसके बाद ही गाड़ी घोड़ा लेके इधर जाते हैं। ये सच्चाई है इस गांव की कि बड़े बड़े नेता बड़े लुभावने वाली बातें बोलते हैं, लेकिन स्थिति ऐसी है कि सुधार होना चाहिए। जिस तरह का विकास की बात किया जाता है वो विकास एक्चुअली गांव में दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अमूमन दिक्कत यहाँ के तमाम जो है ग्रामीण, गांव के ग्रामीणों को होता है, तमाम जो बच्चे हैं उससे होता है, और यहाँ जो महिलाएं जो जाती है किसी काम से शहर की ओर, उन्हें होता है। अब देखने वाली बात है कि इन 22 सालों में क्या कुछ बदला है इनके जीवन में, और क्या कुछ बदला है इन नेताओं के जीवन में। बहरहाल हम आपको और स्थिति दिखाएंगे इस गांव की और इस गांव की सड़क की। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं गांव की और दूसरे छोर की ओर कि वहां पर सड़क की स्थिति और इस गांव को छूने वाला और इस गांव को जोड़ने वाले पुल की क्या स्थिति है।